भक्तों, प्रातःकाल में उठने के बाद भूल कर भी न करें यह 3 काम, वरना घर हो जाएगा। कंगाल भक्तों, सुबह उठने के बाद कभी भी यह काम नहीं करें, वरना आपके सभी काम बिगड़ते ही रहेंगे। कहते हैं शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, और अगर शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छे हैं तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहेंगे। कई ऐसे काम होते हैं जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यानी कि एकदम से बिगड़ जाते हैं। तो कहा जाता है कि जीवन को सबसे बड़ा मूल मंत्र की सुबह के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें भूलकर भी जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से घर में गरीबी भी आती है और देवी देवता भी हमारे घर से चले जाते। इसलिए भक्तों, शास्त्रों शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें सुबह के समय भूलकर जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन में हमेशा ही दुख, तकलीफ, समस्या बनी रहती है। क्योंकि भक्तों, अगर जिस व्यक्ति की सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो उसका हर एक काम बनता है। अगर सुबह की ही शुरुआत कुछ अच्छी ना हो तो उसका हर काम बिगड़ा हुआ चला जाता है। इसलिए सुबह उठकर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको जरूर करना चाहिए, और कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें आपको भूलकर जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग थे वह भी इन कार्यों को नहीं करते थे। सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती, साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही। वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में को इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। दोस्तों, सुबह उठते ही हम जो सबसे पहली चीज करते हैं वो हमारे पूरे दिन को प्रभावित कर सकती है। बहुत से लोग जैसे ही नींद से उठते हैं तुरंत आईने में अपना चेहरा देखने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में ऐसा करना अशुभ माना गया है? सुबह सुबह आईना देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों को न्योता देने जैसा है। इसलिए कोशिश करें कि उठते ही सबसे पहले आईने में न देखें। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सुबह उठते ही सबसे पहले चाय या नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और बिना सूर्य देव को अर्घ्य दिए अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। सूरज से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और बिना उन्हें धन्यवाद दिए भोजन करना गलत है। इसलिए सुबह उठते ही सीधे चाय या खाना खाने की आदत को छोड़ दीजिए। अगर तुरंत दांत साफ नहीं कर पा रहे तो कम से कम कुल्ला जरूर कर लें। इसके अलावा बहुत से लोग सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना भी बेहद अशुभ होता है। सुबह का समय ईश्वर का ध्यान करने का होता है। अगर हम दिन की शुरुआत ही नकारात्मक सोच से करेंगे तो पूरे दिन हमारा मन भी वैसा ही रहेगा। इसलिए सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसने की जगह भगवान का नाम लें और एक सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। अब बात करते हैं गंगा जल की। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बेहद पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है
कि देवताओं ने भी गंगा में स्नान किया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो एक आसान उपाय है। रात को सोते समय एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अपने सिरहाने रखें। सुबह उठकर इस जल के कुछ छींटे अपने बिस्तर पर मारें और फिर इसे पी लें। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो व्यक्ति नियमित ऐसा करता है, उसे युगों युगों तक पुण्य की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी की कृपा से उसका जीवन समृद्ध हो जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना ही यह कभी भी शुद्ध होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए, तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देख आप भगवान कृष्ण जी, आपने ठाकुर जी के दर्शन करें, नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खा लें। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए, लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसीलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं वह घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए या शुभ शगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। इसी के साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद उनके घर में क्लेश, कटु वचन, अपशब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। चाहे वह पति पत्नी के बीच में हो, मां या बच्चे के बीच में हो या घर के अन्य सदस्य के साथ ही क्यों ना हो। जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश का वातावरण बनता है तो ऐसे घर से मां लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में सुख शांति रहती है ऐसे घर में मां लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठते हैं,
से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि दोनों हाथों की हथेली में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नियमित रूप से सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं, तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं, वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ते हैं, तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। तो दोस्तों, यह थे वह काम जो सुबह के समय आपको अपने घर में जरूर कर लेने चाहिए। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज है जो आपको सुबह के समय जरूर खानी चाहिए। किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर चलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे 2 गुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्य को पकड़कर रखेंगे तो वह छुट्टा जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्य दान, जैसे कि उपाय करने से घर में ऐन के भंडार भरे रहते हैं। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की चित्त जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के देशों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर देशों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की सूक्ष्मती आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मान लक्ष्मी घर से चली जाती है और लक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। भोजन की थाली को हमेशा पाट चटाई चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खान की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोए। थाली में कभी झूठ ना छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज से ना निकले। रात में चावल, दही और सत्त का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हो, उन्हें इनका सेवन रात के भजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्ण या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, से राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। बिना पानी या चाय न पिए। झूठे हाथों से या पैरों से कभी ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर किस ऊ और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को जिला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सूखने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली ना रखें। घर में कल कच्चे मटके, जमुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर पर दिया हो। दीवारों का रंग घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारें का होना अशुभ माना जाता है। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोए। शर्ट और पेट की जब फटी हो तो उसे ठीक करवा बटुए या रुपए को पेट की पीछे वाली जेब में ना रखें।
किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदले। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य ना करें। नाखून और बाल बढ़कर ना रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी चित्रों को 3 वक्त जल से धोए, सुबह, शाम और रात्रि। अगर आपके घर में अभी पूजा घर नहीं है तो बिना सोचे समझे उसे कहीं भी बनवाना सही नहीं होता। सबसे पहले किसी लाल किताब के जानकार से सलाह जरूर लें, क्योंकि कई बार कुछ कुंडलियों में पूजा घर का होना नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर वे अनुमति दें तो फिर वास्तुशास्त्र के अनुसार ही पूजा घर बनवाना चाहिए। यह जरूरी इसीलिए है क्योंकि घर में देवी देवताओं की स्थापना सही जगह पर न हो तो लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। पूजा घर में एक ही देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या फोटो रखना भी अशुभ माना जाता है, और ये तस्वीरें या मूर्तियां घर के बाकी हिस्सों में नहीं होनी चाहिए। खासकर 2 तस्वीरें ऐसी बिल्कुल न लगाएं जिनमें देवताओं का मुंह आमने सामने हो। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा किसी भी देवी देवता की तस्वीर नृत्य कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में न लगाएं, नहीं तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझना पड़ सकता है। अब बात करें तिजोरी या धन रखने की जगह की। उसमें हल्दी की कुछ गांठें पीले कपड़े में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियां और चांदी तांबे के सिक्के भी रखें। आप कुछ चावल को हल्दी से पीला करके भी तिजोरी में रख सकते हैं। इससे धन की वृद्धि होती है। तिजोरी में सुगंध बनी रहे, इसके लिए इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां या अगरबत्तियां भी रखी जा सकती हैं। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या माला जब सूख जाए तब भी उन्हें फेंकने के बजाय घर में ही रखें। यह शुभ माना जाता है। एक और अहम बात, संध्या काल यानी सूर्यास्त के समय को संधिकाल कहा जाता है। इस वक्त अनिष्ट शक्तियां ज्यादा सक्रिय रहती हैं, इसलिए कुछ खास बातों से परहेज करना जरूरी है। जैसे इस समय न तो खाना खाएं, न ही यात्रा पर निकलें, न झगड़ा करें, गालियां दें, शपथ लें या रोएं। इस समय किसी को श्राप देना या क्रोध करना भी बहुत नुकसानदेह होता है। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो घर की बरकत धीरे धीरे चली जाती है और व्यक्ति समस्याओं से घिर जाता है। जहां पर शराब पीना, महिलाओं का अपमान करना, मांसाहारी भोजन और अनैतिक कामों को महत्व दिया जाता है, वहां धन केवल डॉक्टरों, वकीलों और पागलखानों में खर्च होता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कोई कमी न हो तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की माफी मांगे। फिर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार तक बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर किसी हनुमान मंदिर में रखें। अगर हनुमान जी की कृपा हो गई तो पहले आपके ग्रह और गृह दशा सुधरेंगे और फिर धन के रास्ते भी अपने आप खुलने लगेंगे। अगर आपके घर में अभी पूजा घर नहीं है तो बिना सोचे समझे उसे कहीं भी बनवाना सही नहीं होता। सबसे पहले किसी लाल किताब के जानकार से सलाह जरूर लें, क्योंकि कई बार कुछ कुंडलियों में पूजा घर का होना नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर वे अनुमति दें तो फिर वास्तुशास्त्र के अनुसार ही पूजा घर बनवाना चाहिए। यह जरूरी इसीलिए है क्योंकि घर में देवी देवताओं की स्थापना सही जगह पर न हो तो लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। पूजा घर में एक ही देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या फोटो रखना भी अशुभ माना जाता है, और ये तस्वीरें या मूर्तियां घर के बाकी हिस्सों में नहीं होनी चाहिए। खासकर 2 तस्वीरें ऐसी बिल्कुल न लगाएं जिनमें देवताओं का मुंह आमने सामने हो। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा किसी भी देवी देवता की तस्वीर नृत्य कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में न लगाएं, नहीं तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझना पड़ सकता है। अब बात करें तिजोरी या धन रखने की जगह की। उसमें हल्दी की कुछ गांठें पीले कपड़े में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियां और चांदी तांबे के सिक्के भी रखें। आप कुछ चावल को हल्दी से पीला करके भी तिजोरी में रख सकते हैं। इससे धन की वृद्धि होती है। तिजोरी में सुगंध बनी रहे, इसके लिए इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां या अगरबत्तियां भी रखी जा सकती हैं। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या माला जब सूख जाए तब भी उन्हें फेंकने के बजाय घर में ही रखें। यह शुभ माना जाता है। एक और अहम बात, संध्या काल यानी सूर्यास्त के समय को संधिकाल कहा जाता है। इस वक्त अनिष्ट शक्तियां ज्यादा सक्रिय रहती हैं,
इसलिए कुछ खास बातों से परहेज करना जरूरी है। जैसे इस समय न तो खाना खाएं, न ही यात्रा पर निकलें, न झगड़ा करें, गालियां दें, शपथ लें या रोएं। इस समय किसी को श्राप देना या क्रोध करना भी बहुत नुकसानदेह होता है। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो घर की बरकत धीरे धीरे चली जाती है और व्यक्ति समस्याओं से घिर जाता है। जहां पर शराब पीना, महिलाओं का अपमान करना, मांसाहारी भोजन और अनैतिक कामों को महत्व दिया जाता है, वहां धन केवल डॉक्टरों, वकीलों और पागलखानों में खर्च होता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कोई कमी न हो, तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की माफी मांगें। फिर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार तक बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर किसी हनुमान मंदिर में रखें। अगर हनुमान जी की कृपा हो गई तो पहले आपके ग्रह और गृह दशा सुधरेंगे और फिर धन के रास्ते भी अपने आप खुलने लगेंगे। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर